खारजी दहशत गर्दों पर रात भारी गुजरी। पाक फौज ने अफगानिस्तान की सरहद पर 19 अफगानी खारजी पोस्टों पर कब्जा कर लिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक उन पोस्टों पर पाकिस्तान पर हमले किए जा रहे थे। बेशतर अफगान तालिबान पोस्टें खाली छोड़कर भाग चुके, पीछे अफगान वर्दी और हथियार छोड़ गए। पाकिस्तान ने कब्जा की गई अफगान पोस्टों पर पाकिस्तानी परचम लहरा दिया। पाक अफगान बॉर्डर पर अफगानिस्तान की तरफ से बिला इश्तिहार फायरिंग और पाक फौज का भरपूर और शदीद जवाब। अफगान फोर्सेस ने पाक अफगान बॉर्डर पर अंगोर अड्डा, बाजूड़, कुर्रम, दीद, चतराल और बरआम चा बलूचिस्तान के मकामात पर बिला इश्तिहार फायरिंग की। फायरिंग का मकसद खवारिज की तश्कीलों को बॉर्डर पार करवाना भी था। पाकिस्तान फौज की चौकस और मुस्तैद पोस्टों की जानिब से तेजी के साथ भरपूर और शदीद जवाब दिया गया। जवाब अब भी जारी है। अफगानिस्तान के इश्तियाल अंगेजी की शुरुआत करके पसपाई पाकिस्तान से जवाबी कार्रवाई रोकने की अपील। अफगान वजारत खारजा का सोशल मीडिया पर बयान। उधर सऊदी अरब और कतर का पाक अफगान तनाज़ा झड़पों पर तशवीश का इज़हार। फरीकैन से बातचीत के जरिए मसले के हल पर जोर। सऊदी वजारत खारजा के मुताबिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान झड़पों पर गहरी तशवीश है। अफगानिस्तान से ताल्लुकात बिगड़ रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं अफगानिस्तान पाकिस्तान में दहशतगर्दी एक्सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान के जिन इलाकों में दहशतगर्द बना लेते हैं मकीनों को इल्म होता है। अगर उन इलाकों के लोग खामोश रहेंगे तो ये नीम रजामंदी होगी। भारत के बयानात इस बात की शहादत है कि वो दोबारा कोई एडवेंचर करेगा, इससे पहले उससे ज़्यादा मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा का नया वजीर आला कौन? सूरत हाल दिलचस्प। सूबे में नए वजीर आला आएगा या अली अमीन गंडापुरी ओहदे पर रहेंगे? PTI का तहरीक अदम एतमाद के जरिए सुहेल अफरीदी को कामयाब करवाने का मुतालबा। अपोजिशन ने भी PTI को सरप्राइज देने के लिए जोड़ तोड़ शुरू कर दिया। अपोजिशन इत्तेहाद PTI के नाराज अरकान को साथ मिलाने के लिए कोशा। गवर्नर फैसल करीम कुंडी के मौलाना फजल रहमान समेत वफाकी हुकूमत के साथ राब्ते तेज। PTI ने भी JUI से हिमायत मांग ली। PTI के वफ़द की JUI कायदीन से मुलाकात। नामजद वज़ीर आला सुहेल अफरीदी के इंतखाब में ताउन की दरख्वास्त। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली सेक्रेटेरिएट में वज़ीर आला के इंतखाब का शेड्यूल तैयार। शेड्यूल के मुताबिक आज सुबह 3 बजे तक कागजात नामजदगी जमा कराए जाएंगे। कागजात नामजदगी के फौरी बाद स्क्रूटनी की जाएगी। आज शाम 5 बजे ही उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। असेंबली सेक्रेटेरिएट के जरिए एलामिया के मुताबिक नए वज़ीर आला के इंतखाब के लिए शो ऑफ हैंड के जरिए वोटिंग कल सुबह 10 बजे की जाएगी। PTI के बैरून मुल्क गए अरकान असेंबली को फौरी वतन पहुँचने की हिदायत। मरकजी रहनुमा भी पेशावर तलब। PTI की पार्लिमानी पार्टी के जराये के मुताबिक लीगल टीम से वज़ीर आला के इंतखाब के लिए मुशावरत मुकम्मल कर ली गई। आइंदा 72 घंटों में वज़ीर आला का इंतखाब हो जाएगा। बैरून मुल्क मौजूद अरकान सूबाई असेंबली में आरिफ अहमद जई, नज़ीर अब्बासी, ताज मोहम्मद तरिन पाकिस्तान पहुँच गए। आसिफ महसूद और शेर अली अफरीदी भी वज़ीर आला के इंतखाब के लिए बैरून मुल्क से वापसी आ गए। 2:30 में मुझे CM साहब का मेरे ऑफिस को इस्तीफ़ा मौसूल हुआ है, जो हमने रिसीव किया है। उनको हमने ऑफिशियली उसकी जो रिसीट है वो दी है। उसके बाद जो मेरी टीम है, लीगल टीम है, वो उसको देखेगी और जो भी आइन मुझे जिस चीज़ की इजाज़त देगा आइन के मुताबिक जो है उसकी स्क्रूटनी भी होगी और आइन के मुताबिक जो है वो मैं उसके ऊपर अमल दरामद करूँगा। बाकी जो असम्बली के मामलात हैं वो आपको लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन के पास। अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा गवर्नर फैसल करीम कुंडी को मौसूल। गवर्नर KP ने एक्स पर तस्दीक कर दी। कहा इस्तीफा मिलने की रसीद भी दे चुके। अली अमीन गंडापुर के इस्तीफा कानूनी तौर पर देखूंगा, सियासी तौर पर नहीं। फैसला जल्द करूंगा। इस्तीफा मंजूर किए जाने तक अली अमीन गंडापुर वसीले आरा रहेंगे। कानूनी टीम अली अमीन गंडापुर के तहरीरी इस्तीफे का जायजा ले रही है। के आर्टिकल 130 शिक 8 के तहत वज़ीर आला ने सिर्फ अपना इस्तीफ़ा देना होता है, उसमें एक्सेप्टेंस का या गवर्नर की आमादगी का कोई अंसर शामिल नहीं है। चीफ मिनिस्टर जो है वो गवर्नर का कोई मातहत अफसर नहीं है कि गवर्नर ने उसको इजाज़त देनी है चार्ज छोड़ने की। जब चीफ मिनिस्टर ने अपने आइनी ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया तो उसके बाद जो अमल है, जो आइन में ही दिया हुआ है कि अगले सेशन में सूबाई असम्बली के नया वज़ीर आला मुंतखब होना है।
वज़ीर आला ने सिर्फ इस्तीफ़ा देना है, मंजूरी ज़रूरी नहीं। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर आला गवर्नर का कोई माहतहत अफसर नहीं, गवर्नर ने इस्तीफ़े की मंजूरी देनी है। जुनैद अकबर और असद कैसर ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में गैर कानूनी हुकूमत बनाई गई तो उसे चलने नहीं देंगे। को डिस्टेबलाइज करने वालों का क्या हाल है कि किसी के CM बदलने से पॉलिसी बदल जाएगी। दर्दों के खिलाफ कार्रवाई नहीं रुकेगी। वजीर आला बदलने की जरूरत नहीं, आपको अपनी सोच बदलने की जरूरत है। जितने मर्जी वज़राए आला बदलें, दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन नहीं रुकेगा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला सेनेटर तलाल चौधरी की गुफ्तगू। कहा, रियासत फैसला कर चुकी है, अब किसी से ब्लैकमेल नहीं होंगे, बंदूक या नारे से ब्लैकमेल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। नून लीग खैबर पख्तूनख्वा में अपना वज़ीर आला या गवर्नर राज लगाना चाहती है। PTI सेक्रेटरी इतला शेख वकास अकरम का दावा। कहा, हमारे खिलाफ एक बयानिया बनाया जा रहा है कि PTI कलतन TTP की सरपरस्ती करती है। ये किसी न किसी बहाने से PTI पर पाबंदी लगाने के भी ख्वाहिशमंद हैं। इतलात है कि PTI के लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयों का खदशा है। DI खान पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर भारतीय स्पॉन्सर खवारजियों का हमला, सिक्योरिटी इदारों ने नाकाम बना दिया। ISPR के मुताबिक हमलावरों ने नाकामी पर बारूद से भरी गाड़ी गेट से टकरा दी। पुलिस एहलकारों ने मरकजी दरवाजे पर 3 खारजियों को हलाक कर दिया। 2 खारजियों को बिल्डिंग में घेर कर मारा गया। फायरिंग के तबादले में 6 पुलिस एहलकार शहीद हुए। हमले में 12 पुलिस एहलकार और 1 शहरी भी जख्मी हुआ। दहशतगर्दों ने कॉम्प्लेक्स के अंदर मस्जिद पर भी हमला किया और इमाम मस्जिद को भी शहीद किया। शहीद 7 एहलकारों की पुलिस लाइन में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने डेरा इस्माइल खान के पुलिस तरबियती मरकज़ पर हमले को बुज़दिलाना कार्रवाई करार दिया। कहा, पूरी कौम को बहादुर पुलिस एहलकारों पर नाज है। पेशावर के मदनी पुलिस स्टेशन पर हसन खेल पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम, फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 2 शरपसंद हलाक, 2 जख्मी। कोहाट हाईवे पेशावर पुराना टूल प्लाजा के करीब दहशतगर्दों की फायरिंग, FVR के 2 एहलकार जहां पाक, मुसल्लह अफराद फरार। DG खान में थाना बंगला अच्छा की हदूद में पुलिस पेट्रोलिंग वैन पर गच्चे के डाकुओं का हमला, डाकुओं ने फायरिंग से 1 एहलकार जहां पाक, 2 जख्मी एहलकार तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुतअद्दिद कार्रवाइयाँ की गई दहशतगर्दों की तरफ से, जिसका बहुत ही जुर्रत और बहादुरी से मुकाबला किया पाक फौज के अफसरान ने। इस दौरान वाहिद जमात तरीके इंतशार है कि जिसको शुहदा की कुर्बानियों से कोई गर्ज नहीं, जिसको सिर्फ अगर गर्ज है तो खैबर पख्तूनख्वा सूबे के अंदर मजीद तकसीम कैसे पैदा की जा सकती है, हालात मजीद ख़राब कैसे किए जा सकते हैं और दहशत गर्दों को खैबर पख्तूनख्वा के सूबे के अंदर महफूज पनाह गाहें कैसे फराहम की जा सकती हैं। कुछ लोग खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन में रुकावट हैं। जेल में बैठे शख्स की ख्वाहिश है कि लाशों पर सियासत कैसे चमकाई जाए, खैबर पख्तूनख्वा में किस तरह तकसीम पैदा की जाए, हालात किस तरह ख़राब किए जाएँ, दहशतगर्दों को किस तरह महफूज पनाह गाहों फराहम की जाए। वज़ीर इत्तलात अता डारन ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि रियासत पाकिस्तान इजाज़त नहीं देगी कि कोई दहशतगर्दों का साथ दे। बानी PTI और उनकी जमात बैनुल अक़वामी और आलमी सतह पर दहशतगर्दों के सहूलतकार हैं। मजहबी जमात की जानिब से मुमकिन एहतजाज, पाक अफगान सूरत हाल कशीदा होने की वजह से मार्च के मनसूख होने का इम्कान। हुकूमती और मुजाहिरीन की मरकजी मुज़ाकराती टीम में बातचीत जारी। DIG ऑपरेशंस की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, एहतजाज करने वालों के डंडे, ईंटों, पत्थरों और असले का बेदर्ख इस्तेमाल किया। मुजाहिरीन कई पुलिस एहलकारों को साथ ले गए और वो एहलकार अब भी लापता हैं। जंग मुक गई है, घर जाओ, ख्वाजा आसिफ का एहतजाज करने वालों को पैगाम। एक्स पर बयान में कहा, गजा में अवाम 2 साल तक जुल्म के पहाड़ टूट रहे थे, दुनिया भर में एहतजाज जारी हुआ। पाकिस्तान में बास लोग लाइल्म थे, गजा अमन मुआहदे के बाद जुलूस निकाल रहे हैं, उन्हें बताया जाए कि फ़लस्तीनी मिठाई खा रहे हैं और हम एहतजाज कर रहे हैं।
डिजिटल मीशत का नफाज मसनूई ज़हानियत तरक्की को नई बुलंदियों तक ले जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत मसनूई ज़हानियत के फ़रोग़ से मुतालिक इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत IT और मसनूई ज़हानियत के शोबे को तरजीही बुनियादों पर फ़रोग़ दे रही है। वज़ीर-ए-आज़म की मसनूई ज़हानियत के फ़रोग़ और नफाज के लिए एक स्टीयरिंग कमेटी तश्कील देने की हिदायत। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान भाईचारे का रिश्ता है। सऊदी बिजनेस कौंसिल के खुसूसी वफ़द के एजाज़ में तकरीब। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने कहा कि हर मुश्किल में दोनों मुल्कों एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। प्रिंस मंसूर बिन मोहम्मद बिन साद अल सऊद ने तकरीब से खिताब में कहा, ताल्लुकात नए दौर का आगाज़ हो चुका है। गजा में जंग बंदी के दूसरे रोज भी सैकड़ों घर लौटने वालों का हुजूम उमड़ आया। लोग शुमारे इलाकों में वापसी आ रहे हैं जहां मलबे के सिवा कुछ मौजूद नहीं। सियोनी फौज ने येलो लाइन पर अपनी पोजीशन मुस्तहकम कर ली। 24 घंटों में 155 अफराद की लाशें अस्पताल मुंतकिल की गई। जंग बंदी के बावजूद इमदादी अशिया गजा में दाखिल करने पर पाबंदी बरकरार। इनोरवा का तमाम सरहदी गुजरगाहें खोलने का मुतालबा। हमास और इसराइल के दरमियान कैदियों के तबादले की तैयारियां। हमास रहनुमा कहते हैं कैदियों का तबादला पीर को होगा। सारे अमल को गैर एलानिया रखा जाएगा ताकि किसी किस्म की इश्तियाल अंगेज़ी या अस्करी रंग ना दिया जाए। इसराइल ने फहरिस्त से 100 से ज़ायद कैदियों के नाम निकाल दिए। ट्रंप की भी पीर को कैदियों के तबादले की तस्दीक। अमरीकी सदर ट्रंप भी कल इसराइल पहुँचेंगे। ट्रंप मिस्र भी जाएंगे जहाँ अमन मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में शरीक होंगे। अमरीकी सदर का चीन पर 100% इजाफी टैरिफ लगाने का ऐलान 1 नवंबर से इतलाक होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने इल्ज़ाम लगाया कि चीन नायाब मादनियात की बरामदात पर पाबंदियां लगाकर दुनिया को यरगमाल बनाने की कोशिश कर रहा है। चीन हममनसब से मुलाकात ना करने का इंडिया। अमरीकी सदर के ऐलान से स्टॉक मार्केट में भूचाल। SGP 2.7% गिर गई। IA और जीप बनाने वाली कंपनियों को शदीद मंदी का सामना। क्रिप्टो मार्केट भी क्रैश कर गई। 24 घंटों में $1.2 अरब निकल गए। पाक साउथ अफ्रीका का पहला मैच आज कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में आखिरी प्रैक्टिस सेशन। दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने फिजिकल ट्रेनिंग, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस की। दोनों कप्तानों ने ट्रॉफी की रहनुमाई भी की। कप्तान कौमी टीम शान मसूद का कहना है कि फील्डिंग में बेहतरी की ज़रूरत है। बॉलिंग को बेहतर करने के लिए काम किया है। कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मैच जीतें। कप्तान जनूबी अफ्रीका टीम एडियन मैककॉरम कहते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज़ के लिए मुकम्मल तैयार है। अच्छी क्रिकेट खेलने की कोशिश करेंगे।